सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। युवाओं को देश व समाज का स्तंभ कहा गया है। ये कहा गया है कि किसी भी देश व समाज के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अहम होती है और युवाओं के कंधे पर देश की बागडोर, समाज की बागडोर लोग डालने में गर्व महसूस करते हैं। लोगों को ये विश्वास होता है कि युवा यदि समाज की मुख्य धारा को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े, नेतृत्व करे, राजनीति में आए तो देश व समाज का विकास होगा, कल्याण होगा। ऐसी धारणा लोगों में बनी हुई है। मगर आज हम इस खबर के माध्यम से एक ऐसी भ्रष्टाचार की घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें एक गांव के लोगों ने अपने गांव के एक युवा को गांव का ग्राम प्रधान बनाया और ग्राम प्रधान बनने के बाद वह युवा गांव की विकास की तो बात छोड़ दीजिए, उसने अपने खुद के घर का विकास करना शुरू कर दिया। मामला बहुत बड़ा है और इसी संबंध में हम आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं उस गांव के एक वरिष्ठ नागरिक से, जो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं और जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है और ये अलख जगाई है कि यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो खामोश नहीं बैठना चाहिए और आगे आकर उसका विरोध करना चाहिए। तो आइए आपसे हम रूबरू करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आइए बातचीत करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। भाई साहब, आप अपना परिचय दे दीजिए। कमलाशंकर दुबे, समही राजपूतानी। आपका जो ब्लॉक है कौन सा ब्लॉक है? गोपीगंज ब्लॉक है, ज्ञान। आपका ब्लॉक गोपीगंज। तो एक चीज बताइए कि कमलाशंकर दुबे जी, क्या मामला है? मामला है कि हमारे ग्राम प्रधान जो है राज बहादुर यादव, वे उन्होंने मनसूखी पट्टा जो है कराया अपने परिवार में ही। गांव में और भी लोग गरीब आदमी जिसको सख्त जरूरत है, जो कि बहुत से आदमी ऐसे हैं कि जिनको एक बिस्वा भी भूमि नहीं है, उनको मिलना चाहिए था जमीन, मगर उन्होंने अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे में अपने भाई, अपने भाइयों के नाम किया है। ये सब मामला जो है भ्रष्टाचार का बहुत तगड़ा मामला है उनका और उसका कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। कई लोग भी इसके लिए लड़े, अभी तक प्रधान जी अकड़ में रहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, कि जो आपके ग्राम प्रधान हैं उनका नाम है राज बहादुर यादव। हाँ। और उन्होंने अपने भाई और भाभी के नाम से पट्टा करा लिया। हाँ। और इसके बावजूद भी अकड़ में रहते हैं। 63 नंबर घाटा संख्या है। अच्छा। हाँ। तो उनको बोला गया कि आपने अपने फायदे के लिए अपना करा लिया, बोले हमने करा लिया, कोई बात नहीं, जो होगा हम अपने देंगे। 2023 में हुआ है, जो 2022 में प्रधान बने, 2023 में इन्होंने पट्टा ही करा लिया। पहले सबसे पहले 2022 में राज बहादुर यादव नाम का युवा किस गांव के बने हैं प्रधान? समही राजपूतानी, बलभद्रपुर ग्राम सभा दोनों है। समही राजपूतानी और बलभद्रपुर ग्राम सभा है। ये ज्ञानपुर के क्षेत्र में आता है। ब्लॉक इसका ज्ञानपुर है और देवनाथपुर बाजार से सटा हुआ है ये। और वहाँ के ग्राम प्रधान बनते हैं राज बहादुर यादव सन 2022 में। और जैसा कि भाई साहब ने जानकारी दिया है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद सन 2023 में इन्होंने अपने ही परिवारी जनों के, भाभी के नाम से, भाई के नाम से सरकारी पट्टा खुद को करा दिया है। उसका फायदा लिया। अभी जमीन उन्हीं के नाम है, घाटा संख्या 63 है। अच्छा, ये बताइए कि कमलाशंकर जी की आपको इस बात की जानकारी कब हुई? इस बात की जानकारी हम लोगों को 2 साल बाद हुई। हम गए किसी काम के गए थे तो पता चला कि आपके प्रधान जी ने पट्टा कर लिया अपने भाई भाभी के नाम से। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बोला, हमने उनको बोला कि भाई और भी तो गरीब आदमी थे। कौन, किससे? प्रधान जी से, राज बहादुर जी से, कि भाई एक गांव में भूज है, बहुत गरीब आदमी है, उसके नाम से कर देते, जो एकदम भूमि है। कई लोग हैं, लोहार हैं, इन लोगों के नाम कर देते, मगर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर बीच में बोलने लगे जिसको जो करना है कर लेगा, ऐसा करने लगे। ये तुर्रा है कि जो जिसको करना हो कर ले। हाँ।
ये जवाब था उनका। अधिकारियों का भी भय नहीं है। नहीं नहीं, उनको किसी चीज का भय नहीं है। हाँ। तो फिर आपने इस बात की जानकारी जनपद के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको आपने दिया? नहीं दिया है, एप्लीकेशन दिया था, तहसील दिवस पे भी दिया है और कार्रवाई हो रही है, टाइम तो लगता ही है। यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो जो आपने एप्लीकेशन दिया था ये कब दिया था आपने? ये हो गया 2 महीने। 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। दर्शक इस बात को समझ लें कि 2 महीने बीत चुके हैं, भाई साहब ने एप्लीकेशन दिया है। इस बात की जानकारी इन्होंने जनपद के आला अधिकारियों को दे दी है कि ग्राम प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ही घर के लोगों को पट्टा दे दिया, जबकि गांव में काफी गरीब लोग आज भी पट्टे के मोहताज हैं। जमीन नाम की चीज इतनी नहीं है उनके पास कि वो अपना जीवन ठीक से मतलब कि आगे बढ़ा पाए, और इसके बावजूद ग्राम प्रधान ने अपने घर वालों के लिए पट्टा कर दिया और 2 महीने हो चुके हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो जो आपने एप्लीकेशन दिया है और कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कार्रवाई वो आश्वासन मिला है कि होगा, कार्रवाई होगा। GRS भी हुआ है। GRS भी आप किए हैं? GRS भी होगा, कार्रवाई हो भी रही है शायद। वो मुंबई चले गए भाग के अभी। अच्छा, यानी जो आपके ग्राम प्रधान है वो मुंबई चले गए? हाँ, मुंबई चले गए हैं। अच्छा। अब आएंगे तो फिर देखो क्या होता है। तो यही चाहते हैं कि भाई वो पट्टा रद्द किया जाए और जो गरीब है, जिसको सख्त जरूरत है, उसको दिया जाए। यानी आपकी मांग है ये? हाँ, हमको नहीं चाहिए, या भाई जिसको सख्त जरूरत है उसको देना चाहिए, मिलना चाहिए। गरीब आदमी जिसके पास 1 इंच भी नहीं है, हमारा कहना यही है। हमारा क्या, हमारे और यार दोस्त भी हैं 2-4 गांव के जो सपोर्ट में हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई जो गरीब आदमी उसको देना चाहिए, खुद करा लिए। अच्छा, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, तो क्या कहेंगे? रिपोर्ट नहीं किया, जिला प्रशासन DM साहब अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर हमारा भी कार्य होगा, ऐसा लग रहा है कि हमारा भी सुनवाई होगी जल्दी। अच्छा, यानी आपको उम्मीद है? हाँ। जैसा कि अभी हमने बातचीत किया, ये समही के ये रहने वाले हैं, निवासी हैं कमला शंकर दुबे जी, और इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और 2 महीने हो गए हैं इन्हें एप्लीकेशन दिए हुए और कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हो पाई है। बावजूद इसके इनको विश्वास है जिला प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर, कि कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगी और यदि ग्राम प्रधान दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर के माध्यम से हम भी जिला प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि यदि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।